हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन फंडा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान के एकीकरण के पार्ट 2 में द्वितीय चरण की बात करेंगे। कल हमने राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत की थी और राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ प्रथम चरण को पढ़ा था, जिसमें मत्स्य संघ पढ़ा था। आज हम द्वितीय चरण यानी राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण का क्या नाम था? तो राजस्थान के द्वितीय चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। राजस्थान के द्वितीय चरण का नाम क्या था? तो पूर्वी राजस्थान संघ। राजस्थान के द्वितीय चरण का नाम पूर्वी राजस्थान संघ। अब इसका गठन कब हुआ? आपको याद रखना है। राजस्थान के द्वितीय चरण का नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ। और इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948। यानी प्रथम चरण मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। इसके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ का गठन हुआ था। अब पूर्वी राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें आती है? पूर्वी राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें आती हैं? इसको हम इस तरह से ट्रिक से याद रखेंगे। आपको ट्रिक याद रखनी है। बाबू, जाडो, कीको, प्रशाटो। बाबू, झाडू, कीको, प्रशाटो। इस ट्रिक से हम इन रियासतों के नाम याद रख सकते हैं। अब देखिए इन रियासतों के नाम। बा से आपकी क्या बन गया? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। और आगे क्या लिखा हुआ है? बो। यानी बो से क्या बन गए आपके? बूंदी। बांसवाड़ा। और आगे क्या लिखा हुआ है? झा। यानी झा से क्या बन गया? झालावाड़। और डो से क्या बन गया? डूंगरपुर। आगे है की से क्या बन गया? की से बन गया आपके किशनगढ़। कौन सा गढ़ है? किशनगढ़। आगे है को। और को से क्या बन गया? कोटा। को से क्या बन गया? कोटा। आगे प्र। और प्र से बन गया आपका प्रतापगढ़। आगे सा। और सा से बन गया शाहपुरा। कौन सा पुरा? शाहपुरा। और टो से बन गया टोंक। तो कुल रियासतें कितनी हो गई? कुल रियासतें हो गई आपके 9। यानी द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान संघ में कुल रियासतें कितनी थी? 9 रियासतें। और ठिकाने कितने थे? 1। ठिकाना कौन सा था पूर्वी राजस्थान संघ में? तो ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़। अब देखिए इस तरह से द्वितीय चरण का नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ। इसका गठन कब हुआ? मत्स्य संघ के गठन के 7 दिन बाद यानी 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948। रियासतें कौन सी? याद इस तरह से रखेंगे। बाबू, झाडू, कीको, प्रशाटो। यानी बा से बांसवाड़ा, बो से बूंदी, झा से झालावाड़, की से किशनगढ़, को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, टो से टोंक।
और एक ठिकाना शामिल हुआ, वो कौन सा था? कुशलगढ़। अब देखिए पूर्वी राजस्थान यानी इस पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो पूर्वी राजस्थान का गठन करके राजधानी है जो कोटा को बनाया गया। राजधानी कोटा को बनाया गया, यानी राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। और उद्घाटन किसने किया? इस पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन भी एन.वी. गॉडगिल ने ही किया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन भी किसने किया? एन.वी. गॉडगिल। और पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन भी किसने किया? एन.वी. गॉडगिल ने। अब देखते हैं पूर्वी राजस्थान के प्रधानमंत्री और राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो इधर देखते हैं पूर्वी राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया। पूर्वी राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? पूर्वी राजस्थान संघ का राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया। यानी राज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा के महाराव भीम सिंह को। और भीम सिंह थे कहाँ के? कोटा के थे। तो कोटा के महाराव भीम सिंह को क्या बनाया? राज प्रमुख। अब है आपके प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? पूर्वी राजस्थान संघ का। तो पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुल लाल असावा, जो कहाँ के थे? शाहपुरा के। पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुल लाल असावा। पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा। और ये कहाँ के थे? शाहपुरा के। अब देखिए हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो राज प्रमुख आपको क्या याद रखना है? राज प्रमुख और प्रधानमंत्री द्वितीय चरण के कौन थे? तो हमने प्रथम चरण में मत्स्य संघ में हम किसकी शादी में गए थे? उदयभान सिंह और सौभागी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस शादी के अंदर कौन सी सब्जी बनी है? गोभी की। यानी गो से आपके क्या बन गया? गोकुल लाल असावा, जो कि क्या है? प्रधानमंत्री। द्वितीय चरण यानी पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल लाल असावा। और ये थे कहाँ के? तो आपको याद रखना है शाहपुरा के। कहाँ के निवासी हैं? शाहपुरा के। और यहाँ पर भी से क्या बन गया? भीम सिंह। तो पूर्वी राजस्थान संघ के यानी द्वितीय चरण के राज प्रमुख कौन थे? तो भीम सिंह। और निवासी कहाँ के थे? ये कोटा के निवासी थे। तो देखिए एक बार राजस्थान के एकीकरण के बारे में कि हम लोग सबसे पहले द्वितीय चरण यानी नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ, जिसका गठन कब हुआ? 25 मार्च 1948। रियासतें कौन सी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ठिकाना एक कौन सा था? कुशलगढ़। पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया? कोटा को। उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गॉडगिल ने। राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह। और भीम सिंह कहाँ के हैं? कोटा के। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल लाल असावा, जो कि कहाँ के हैं? शाहपुरा के। तो इस तरह द्वितीय चरण का समापन होता है। हालांकि एक बात यह भी है कि द्वितीय चरण में मंत्रिमंडल क्यों नहीं बनाया गया? तो द्वितीय चरण में मंत्रिमंडल इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि यहाँ पर द्वितीय चरण में मेवाड़ रियासत के भी शामिल होने की पहले बात चली थी। चूँकि रियासत विभाग के अनुसार तो मेवाड़ अपना पृथक अस्तित्व अपना बनाए रख सकता था, लेकिन फिर भी है जो रियासत विभाग ने मेवाड़ को भी इस संघ में शामिल होने का निमंत्रण है जो
दिया। तो इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और मेवाड़ राज्य के दीवान सर एस.वी. राममूर्ति थे। इन्होंने इन प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ का 1300 साल पुराना राजवंश अपनी गौरवशाली परंपराओं को तिलांजलि देकर भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता। ऐसे रवैये को देखते हुए रियासत विभाग ने यह निर्णय लिया कि फिलहाल है जो उदयपुर को छोड़कर पूर्व राजस्थान की रियासतों को मिलाकर है जो पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण कर लिया जाए। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल जाती हैं राजनीतिक, और उसके बाद मेवाड़ में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर प्रजामंडल और जो मेवाड़ सरकार के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया था, उसमें इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए महाराणा ने है जो 23 मार्च 1948 को यानी 25 मार्च 1948 से 2 दिन पहले अपना इरादा पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल होने की मंशा और इरादा जताया, और उन्होंने सरकार से मांग की कि आप है जो इसका है जो उद्घाटन की तारीख है जो 25 मार्च से आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन उद्घाटन और विलय की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, अतः एन.वी. गॉडगिल ने इस कार्यक्रम में परिवर्तन न करते हुए इसका उद्घाटन कर दिया। लेकिन सरकार ने मंत्रिमंडल की जो गठन का कार्य था उसको स्थगित कर दिया। तो इस तरह से इस कारण यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। फिर है तीसरा चरण, यानी अब तक मेवाड़ है जो शामिल होने के लिए तैयार हो गया था राजस्थान के एकीकरण में। तो तीसरे चरण का नाम है कौन सा? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम याद रखना है आपको, संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान। अब इस तीसरे चरण का उद्घाटन कब होता है? इसका गठन हुआ था, संयुक्त राजस्थान का गठन आपको याद रखना है। संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ? तो संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ। 1948 को। अब संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ कि पूर्वी राजस्थान संघ के साथ संयुक्त राजस्थान का निर्माण, ऊपर जो हमने पूर्वी राजस्थान संघ पढ़ा था, पूर्वी राजस्थान संघ जिसका 25 मार्च 1948 को गठन हुआ था, उसमें 9 रियासतें थी, एक ठिकाना था, राजधानी कोटा को बनाया गया। इस पूर्वी राजस्थान संघ में किसका विलय कर दिया गया? पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया। यानी पूर्वी राजस्थान संघ में किसका विलय किया? उदयपुर का। और उदयपुर का विलय करके कौन से राजस्थान का निर्माण किया? संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया। अब संयुक्त राजस्थान का निर्माण करने के साथ ही उदयपुर का विलय हुआ और उदयपुर को क्या बना दिया गया? राजधानी। अब राजधानी कोटा से परिवर्तित करके तीसरे चरण यानी संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसको बनाया? तो संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया कोटा को, संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर को बना दिया गया और इसका उद्घाटन, संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बना दिया गया? उदयपुर को। और इसका उद्घाटन भी करवा दिया गया और उद्घाटन किया साचा नेहरू ने। आपको याद रखना है तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का गठन 18 अप्रैल 1948 को कैसे हुआ? तो पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया, राजधानी बनाया गया, उदयपुर को उद्घाटन किया
साचा नेहरू ने। अब देखिए संयुक्त राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री कौन थे, राज प्रमुख कौन थे। तो इधर देखिए संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख, तो संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया, उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह। उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को है जो संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया संयुक्त राजस्थान का, तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। लेकिन अब कोटा के महाराजा भीम सिंह नाराज हो गए। अब भीम सिंह को भी मनाना जरूरी था, तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए भीम सिंह को उपराज प्रमुख बना दिया गया। तो उपराज प्रमुख कौन है, तीसरे चरण में उपराज प्रमुख बना दिया गया भीम सिंह को। उपराज प्रमुख भीम सिंह। अब देखिए इस चरण के अंदर मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ था। लेकिन पहले देखते हैं तीसरा चरण, नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान। गठन 18 अप्रैल 1948 पूर्वी राजस्थान संघ में उदयपुर का विलय करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। राजधानी उदयपुर को बनाया। उद्घाटन साचा नेहरू। और राज प्रमुख कौन थे, तो राज प्रमुख थे महाराणा भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री किसे बनाया, प्रधानमंत्री बनाया माणिक्यलाल वर्मा को। और ये महाराणा भोपाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा दोनों ही कहाँ के थे, उदयपुर के थे। दोनों ही कहाँ के थे, उदयपुर के। और उपराज प्रमुख किसको बनाया, कोटा के महाराज भीम सिंह को क्या बनाया, उपराज प्रमुख। यानी आपको अगर राज प्रमुख और प्रधानमंत्री याद रखना है तो आप याद रखोगे ट्रिक माँ भू पा, यानी छोटा बच्चा पानी को क्या बोलता है, भू। तो यहाँ पर माँ से क्या बन गया, माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री, और भोपा से भोपाल सिंह बन गए आपके राज प्रमुख। तो ये हो गई याद रखने की ट्रिक। अब तीसरे चरण यानी संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में किन किन को शामिल किया गया, तो मंत्रिमंडल में सबसे पहले अपने नाम है प्रेम नारायण माथुर। आपको याद रखना है कौन सा नारायण, प्रेम नारायण माथुर। संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में सबसे पहले प्रेम नारायण माथुर, और दूसरा नाम याद रखना है भूरेलाल बया। दूसरा नाम याद रखना है भूरेलाल बया, यानी प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया। और तीसरा नाम याद रखना इस मंत्रिमंडल में मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में ये जो तीनों थे, ये तीनों कहाँ से शामिल किए इन तीनों को, ये तीनों उदयपुर के थे। यानी उदयपुर के प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया और मोहनलाल सुखाड़िया को संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा भोगीलाल पांड्या, ये कहाँ के थे, डूंगरपुर से भोगीलाल पांड्या को मंत्रिमंडल में शामिल
किया गया। भोगीलाल पांड्या कहाँ के थे? ये थे आपके डूंगरपुर के, डूंगरपुर के। तो भोगीलाल पांड्या जो कहाँ से थे? डूंगरपुर से। और साथ ही गोकुल लाल असावा को शामिल किया, गोकुल लाल असावा, और ये कहाँ के थे? शाहपुरा के। गोकुल लाल असावा शाहपुरा, गोकुल लाल असावा शाहपुरा। और साथ ही अभिन गिरी कोटा, कोटा से अभिन गिरी को शामिल किया गया। कोटा से किसको शामिल किया गया? अभिन गिरी को। और साथ ही ब्रिज सुंदर शर्मा जो कि बूंदी से थे, इनको शामिल किया गया। ब्रिज सुंदर शर्मा, और ये कहाँ के थे? बूंदी के। बूंदी के ब्रिज सुंदर शर्मा को शामिल किया गया। तो इस तरह तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, जिसके मंत्रिमंडल में किन किन को शामिल किया? प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल बया, मोहनलाल सुखाड़िया, ये तीनों कहाँ के थे? उदयपुर के। भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर के, गोकुल लाल असावा शाहपुरा, अभिन गिरी कोटा, ब्रिज सुंदर शर्मा बूंदी। अब देखिए संयुक्त राजस्थान के निर्माण को लेकर कुछ तथ्य। तो देखिए संयुक्त राजस्थान के निर्माण को लेकर सबसे पहले पूर्वी राजस्थान संघ के उद्घाटन के 3 दिन बाद मेवाड़ के विलय के प्रश्न पर वार्ता प्रारंभ होती है। यानी पूर्वी राजस्थान के गठन के 3 दिन बाद मेवाड़ के विलय के प्रश्न पर चर्चा। 3 दिन बाद मेवाड़ विलय के प्रश्न पर चर्चा होती है। इस चर्चा में देखते हैं, इस चर्चा के अंदर मेवाड़ की महाराणा की ओर से सर राममूर्ति, मेवाड़ के महाराणा की ओर से सर राममूर्ति और भारत सरकार के बीच बातचीत होती है। भारत सरकार के बीच बातचीत होती है। सर राममूर्ति जो कि महाराणा की ओर से थे, तो सर राममूर्ति ने उदयपुर के महाराणा की ओर से, सर राममूर्ति ने महाराणा की भारत सरकार के सामने, महाराणा की भारत सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। महाराणा की भारत सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी। 3 प्रमुख मांगे रखी। नंबर 1, महाराणा को संयुक्त राजस्थान का पहली मांग रखी थी उदयपुर के महाराणा की ओर से कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। वंशानुगत
राज प्रमुख बनाया जाए। राज प्रमुख बनाया जाए। यानी जो पहली मांग रखी गई थी भारत सरकार के सामने महाराणा की ओर से, वो ये थी कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए। और दूसरी शर्त रखी थी 20 लाख रुपए वार्षिक पृथ्वी पर्स दिया जाए। 20 लाख रुपए वार्षिक पृथ्वी पर्स दिया जाए। 20 लाख रुपए वार्षिक पृथ्वी पर्स दिया जाए। और जो तीसरी मांग रखी थी वो ये थी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। यानी मेवाड़ के महाराणा की ओर से सर राममूर्ति ने है जो भारत सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगों से भारत सरकार को अवगत कराया। पहली शर्त है कि महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बना दिया जाए। और दूसरी शर्त रखी थी कि 20 लाख रुपए वार्षिक पृथ्वी पर्स दिया जाए। तीसरी शर्त रखी थी कि उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया जाए। तो इस प्रकार रियासती विभाग ने संयुक्त राजस्थान यानी कि पूर्वी राजस्थान संघ के साथ इसका विलय करके संयुक्त राजस्थान बनाने पर बात चल रही थी, तो उन सभी शासकों से बात की और मेवाड़ को संयुक्त राजस्थान में विलय करने, पूर्वी राजस्थान संघ में विलय करने का निश्चय किया। इस प्रकार निर्णय हुआ कि संयुक्त राजस्थान का गठन कर दिया जाए और उदयपुर का विलय कर दिया जाए। इस प्रकार महाराणा की ये मांगे मानी। महाराणा को आजीवन राज प्रमुख तो मान लिया गया। अब ये पद महाराणा की मृत्यु के बाद तो समाप्त होना तय था। यानी वंशानुगत राज प्रमुख न मानकर महाराणा को आजीवन राज प्रमुख मान लिया गया। तो भारत सरकार का जो रुख था वो भी देख लीजिए क्या हुआ। स्वीकार ये कैसे किया? तो नंबर 1, महाराणा को आजीवन राज प्रमुख मान लिया गया। आजीवन राज प्रमुख मान लिया गया। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात ये पद समाप्त होना तय था। और जो दूसरी मांग रखी थी वो ये रखी थी 20 लाख रुपए पृथ्वी पर्स में मांगे थे। इसके जवाब में 10 लाख रुपए पृथ्वी पर्स स्वीकार किया गया। भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपए पृथ्वी पर्स रखा गया। 10 लाख रुपए पृथ्वी पर्स रखा गया, किंतु वार्षिक अनुदान के रूप में 5 लाख रुपए और धार्मिक अनुष्ठान के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। तीसरी बात थी राजधानी उदयपुर को रखा जाए संयुक्त राजस्थान की। तो राजधानी उदयपुर को स्वीकार कर लिया गया। यानी राजधानी उदयपुर स्वीकार कर ली गई।
तो संयुक्त राजस्थान की राजधानी उदयपुर स्वीकार कर ली गई, लेकिन एक अधिवेशन साल में कोटा में रखना भी निश्चित हुआ। इस तरह 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब नोट, मेवाड़ के महाराणा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए तो याद रखना है 11 अप्रैल 1948। 11 अप्रैल 1948 को मेवाड़ के महाराणा ने यानी मेवाड़ ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस तरह 18 अप्रैल 1948 को इस तीसरे चरण यानी संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कर दिया गया और यह उद्घाटन उदयपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस तरह आज यहाँ पर हमने तीसरे चरण को समाप्त किया है। आगे के चरण अगली कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाकर प्रेस कीजिए ताकि आपको और नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।